इधर शुरू करते हैं। तो इतनी देर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बीच में डिस्टर्बेंस होने से पहले, वो हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे सेंटेंसेस में मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट की हो, तो हम जो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो जाए, जैसे ये सेड पास्ट में, तो फिर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज में, वो हमारी मेनली पास्ट की ही होगी, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर वहाँ पे गलत हो जाएंगे। ये तो एक कॉमनली मतलब यूज्ड कॉन्सेप्ट हो गया, जनरली कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे बात जानते ही हैं। अब मैं इस यूज़ को आपको अप्लाई करके देखना चाहता था या दिखाना चाहता था व्हेन कंजंक्शन के साथ में। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही गेट्स अफ्रेड व्हेन ही सॉ देम, ये ही गेट्स अफ्रेड हमारी मेन क्लॉज हो गई, व्हेन ही सॉ देम सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी मेन क्लॉज है ये प्रेजेंट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है। तो वो जो हमने वहाँ पे सीखा था ना, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो अपनी सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिख दो, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि जो व्हेन कंजंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है भाई, हमने इसको सेंटेंस में क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे जो हमारा कंजंक्शन है व्हेन, या है वाइल, या है आफ्टर, या है बिफोर, या है अनटिल, या है एज लॉन्ग एज, या है एज सुन एज, ठीक है। तो ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, ठीक है, ये सारे कंजंक्शंस जो होते हैं इनका काम क्या है। इन सारे कंजंक्शंस का काम है टाइम को रेफर करना। ये सब कंजंक्शंस ऑफ टाइम है। तो इनके साथ जो भी हम क्लॉज लिखते हैं, इनके साथ जो भी हम एक्शन लिखते हैं, वो एक्शन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। फिर से समझ लो, व्हेन, वाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज लॉन्ग एज सुन एज, ठीक है। ये सारे कंजंक्शंस टाइम के लिए यूज़ होते हैं। इनके साथ लिखा गया स्टेटमेंट जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया होता है, ठीक है। अगर वो जो हमारी इससे पहले वाली लाइव क्लास थी टेंस की, जिसमें हमने टेंस बेसिक डिस्कस किए थे, उसमें तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि टाइम को हम फिजिकल वर्ल्ड में दो तरीके से रेफ़र करते हैं। एक तो हम रेफ़र करते हैं पॉइंट्स में, और एक हम रेफ़र करते हैं उसको ड्यूरेशन में, ठीक है। जैसे हमने लिखा 5 PM, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर हम लिख दें 5 आवर्स, तो ये ड्यूरेशन हो गया, ठीक। अब इसमें से कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो उस टाइम को रेफ़र करते हैं जो कि पॉइंट है, कुछ ऐसे हैं जो उसे रेफ़र करते हैं जो ड्यूरेशन है। वो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा ड्यूरेशन के लिए, कौन सा पॉइंट के लिए। अभी बस ये ध्यान रखना है कि ये कंजंक्शंस टाइम को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो हमने व्हेन ही सॉ देम लिखा ना, ये एक्चुअल में टाइम है, ये पूरा स्टेटमेंट टाइम है, व्हेन ही सॉ देम। तो अगर ये टाइम है तो भैया किस एक्शन का टाइम है, कहाँ है वो एक्शन जिसके लिए टाइम यूज़ हो रहा है, ये रहा, ये मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो है इसका टाइम है वो। अब हम देख रहे हैं कि जो एक्शन हमने लिखा है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन ये जो टाइम लिखा है ये तो पास्ट का है। व्हेन ही सॉ देम लिखा ना, तो ये टाइम तो पास्ट का हो गया। अगर ये टाइम पास्ट का है तो ये टेंस प्रेजेंट का तो गलत हो गया, ठीक है। इसको सही करना पड़ेगा। टाइम पास्ट का है, टेंस भी पास्ट का ही लिखो, गॉट, ठीक। तो जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो ये था कि अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो हमारी जो फॉलोइंग क्लॉज है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किसी में भी हो सकती है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर वो दूसरी क्लॉज टाइम क्लॉज हो, टाइम क्लॉज का मतलब इनमें से किसी कंजंक्शन के साथ में लिखी गई क्लॉज हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग फिर टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ये कितनी सिंपल सी बात है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लो मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, ही गेट्स अफ्रेड यस्टरडे, तो ये जो हमने यस्टरडे लिखा है ना, ये सिंगल वर्ड, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमें पता है कि जो यस्टरडे है ये टाइम के उस पॉइंट को रेफर कर रहा है जो पास्ट में है, ठीक है। अगर ये यस्टरडे पास्ट के पॉइंट को रेफर कर रहा है तो फिर ये टेंस भी पास्ट का लिखना पड़ेगा, गॉट, ठीक। तो हम यहाँ पे गॉट लिख देंगे। अब एक चीज़ और समझना, जिस तरीके से ये यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट को रेफर कर रहा है, वैसे ही ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है जो टाइम को रेफर कर रही है, व्हेन ही सॉ देम। व्हेन ही सॉ देम जो है ये टाइम पास्ट का है, क्योंकि इस जो एक्शन को हमने यूज़ किया है टाइम को रेफर करने के लिए वो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसका मतलब ये टाइम पास्ट हो गया। अगर ये टाइम पास्ट है
तो जिस एक्शन का ये टाइम है वो एक्शन भी पास्ट में लिखोगे, पास्ट में लिखोगे तो गॉट आ जाएगा, गेट्स गलत हो जाएगा। तो फिर से समझ लो, अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज में अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइम को रेफर करने के लिए यूज की गई हो, टाइम को रेफर करने के लिए का मतलब इनमें से किसी कंजंक्शन के साथ लिखी गई हो, तो वो जो क्लॉज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें मेन क्लॉज का टेंस यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो टाइम क्लॉज जो है टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड करता है टेंस को। तो अगर टाइम पास्ट का हो गया तो टेंस पास्ट का लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये व्हेन का यूज याद रखें कि अगर व्हेन के साथ में लिखे गए क्लॉज टाइम पास्ट का हो तो मेन क्लॉज का टेंस आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या व्हेन के यूजेस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, उन्हें भी देखो समझते हैं। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे जिनमें व्हेन का यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस। एक सेंटेंस हमने ये लिखा, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस। दूसरा हमने लिखा, अ थीफ व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस ही वॉज स्लीपिंग। ऐसे लिखा। एक काम आप लोग और करना, जो वीडियो इस समय देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते हो उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि उसका आंसर किसी बुक में कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, या जो आंसर दिया गया है वो बेसिक फंडामेंटल्स जो लैंग्वेज के होते हैं उनसे मतलब उनके साथ में कंपेटेबल नहीं है, सूट नहीं करता। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो आप हमारे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। ये कमेंट्स जब वीडियो वगैरह अभी हो जाएगा पूरा तो उसके बाद में मैं देखूंगा अभी, ठीक है। अब फिर अगर लगेगा मुझे कि वो क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं कि जिनको अगर हम डिस्कस करें तो उससे लाइव देखने वाले बच्चों का फ़ायदा होगा, तो हम उनको अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बस टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है, जिनसे कुछ सीखने को मिले, ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो याद करने के लिए हो, ठीक। इन दोनों क्वेश्चंस पे आते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिखा व्हेन ही वाज स्लीपिंग अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस। व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस ही वाज स्लीपिंग। अब अगर अल्टीमेटली हम देखें तो दोनों सेंटेंस जो हैं इनमें दो एक्शन है। एक एक्शन है अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस, दूसरा एक्शन है ही वाज स्लीपिंग। इन दोनों एक्शंस को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन व्हेन का यूज़ किया, ठीक है। अब है क्या, एक बार हमने व्हेन को लिखा ही वाज स्लीपिंग के साथ, एक बार हमने लिखा व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस के साथ में। अब अगर हम व्हेन को इसके साथ लिख रहे हैं तो ये टाइम बन गया, अगर इसके साथ लिख रहे हैं तो ये टाइम बन गया। अब इसमें जो ब्रेकिंग इनटू द हाउस है ना, ये एक्शन किसको रेफर कर रहा है? एक चीज़ समझना, अगर मैं ये व्हेन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि ये लिखा गया एक्शन जो है ना वो टाइम है, मतलब वो मेन एक्शन नहीं है। मेन एक्शन वो लिखा अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस ही वाज स्लीपिंग, ये टाइम है। अगर ये एक्शन टाइम है तो हमने कहा कि टाइम को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। ये जो एक्शन है वो किस तरीके के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अब टाइम देखो दो ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, पॉइंट या ड्यूरेशन में। अ थीफ ब्रेक इनटू जो है ना ये पॉइंट है। मान लो थीफ ने ब्रेक किया उसके घर में, मतलब ब्रेक इनटू किया उसके घर में 9:05 पे, तो एक पॉइंट हो गया टाइम का, ठीक है। फिर व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ये जो है ये टाइम ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन क्यों है? क्योंकि मान लो उस पर्सन ने 9 PM सोना शुरू किया और सुबह 5 बजे तक सोता रहा, तो ये सोने का एक्शन एक ड्यूरेशन में कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन ये थीफ का घर में एंटर करना एक टाइम के किसी पॉइंट पे होगा, तो थीफ का जो एंटर करना है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सोना जो है उसका ड्यूरेशन है। तो हमने यहाँ पे व्हेन को क्या किया, एक बार ड्यूरेशन के साथ लिखा और एक साथ में पॉइंट के साथ लिखा। इन दोनों रिलेशंस के थ्रू हम एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हैं ये भी समझ लेना। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस, तो ये एक टाइम हो गया। मान लो ये काम कल हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट टेंस लिखा तो इसका मतलब पास्ट में हुआ होगा। पास्ट का मतलब हम ये मान लेते हैं काम कल हुआ, तो ये कल का पूरा दिन हो गया, ठीक है। आज 5 तारीख है तो हम ये मान लेते हैं 4 जुलाई की बात हो रही है।
अब हम कह रहे हैं कि व्हेन अ thief broke into his house, जब उसके घर में चोर घुसा। अब ये पूरा दिन है, तो पूरे दिन में तो चोर नहीं घुसा होगा, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसने एंट्री की होगी। हम मान लेते हैं वो पर्टिकुलर मोमेंट ये है, इस समय इसने एंट्री की। अब जिस समय थीफ ने एंट्री की उस समय ये एक्शन इफेक्टिव था, ही वॉज स्लीपिंग। हम देख रहे हैं कि वो काम इस मोमेंट इफेक्टिव था जब चोर ने एंट्री की, उसके बाद वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा इससे मतलब नहीं है। अब एक चीज समझना, अगर कोई एक्शन टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो तो टेम्पररी होता है। टेम्पररी एक्शंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। तो वो जो हमने ही वॉज स्लीपिंग लिखा ना, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखने की वजह यही है कि वो एक्शन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट? जिस समय उसके घर में थीफ ने एंट्री की। तो थीफ का घर में एंट्री करना एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया टाइम का। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव कोई भी एक्शन जो है वो टेम्पररी है, क्योंकि वो उसी पॉइंट के लिए वैलिड है, ना उससे पहले वाले के लिए ना उसके बाद के लिए। तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो हम जब किसी एक्शन को टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रिलेट कर दें तो वो हमेशा टेम्पररी होता है, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। इस बात को एक मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। हमने लिखा दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। अब हमें पता है टाइम पास्ट का है हमारा यस्टरडे, तो हमने टेंस भी पास्ट का इंडेफिनिट लिख दिया, सही है। अगर अब मान लो मैं इसमें लिख दूं दे वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, दे वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये मान लो यस्टरडे हो गया पूरा दिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 12 मिडनाइट टू नेक्स्ट 12 हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं वो, जैसे इस समय हम लोग बात कर रहे हैं 7 बजे या 7:15 बजे, तो ये 7:15 बजे का काम है। अब हम पूरे दिन को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं पूरे दिन में एक स्पेसिफिक पॉइंट को। किस स्पेसिफिक पॉइंट को? जो इस समय वो कल 7 बजे। तो ये जो एक्शन है ये कल एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए वैलिड था। अब इससे पहले वैलिड था या नहीं था हमें नहीं मतलब, बाद में वैलिड रहा नहीं रहा हमें नहीं मतलब, लेकिन ये इस समय वैलिड था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो अगर कोई भी एक्शन टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो तो वो टेम्पररी होता है, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। तो ये जो वॉच्ड है ये गलत हो गया, वॉच वॉचिंग लिखना पड़ जाएगा। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, ओह सॉरी वर, तो हमें ये सेंटेंस ऐसा लिखना पड़ेगा, दे वर वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अगर मैं एट दिस टाइम ना लिखूं तो वो सही था, दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अगर मैं लिख दूं दे वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे तो वो गलत हो जाएगा, वर वॉचिंग लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। वर वॉचिंग क्यों लिखना पड़ गया अपना समझ लो, ठीक है। ये हमारी टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन पे कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहे एक्शन को रेफर करना है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टाइम लाइन पे कोई एक सर्टेन पॉइंट है, इस सर्टेन पॉइंट पे हो रहे एक्शन को रेफर करना है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जो टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो वो टेम्पररी होता है, क्योंकि हमने उसको उस ड्यूरेशन से रिलेट कर दिया तो इसका मतलब उसके आगे पीछे का रेफरेंस खत्म हो गया, तो वो टेम्पररी हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ जाएगा। तो ये जो हमने लिखा ना व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस, ये टाइम का एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे उसके घर में मतलब जब चोर ने एंट्री की तब वो सो रहा था, तो वो एक्शन उस समय इनकम्प्लीट स्टेट का था, तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, व्हेन ही वाज स्लीपिंग अ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस। अब उसका स्लीपिंग जो है ना वो ड्यूरेशन है। मान लो उसने यहाँ पे सोना शुरू किया, ठीक है, उसने इस मोमेंट सोना शुरू किया और इस मोमेंट सोता रहा, इसी बीच में उसके घर में चोर ने एंट्री की। तो जिस समय चोर ने उसके घर में एंट्री की उस समय उसका वो सोने वाला एक्शन इनकम्प्लीट था। मान लो चोर ने एंट्री इस समय की या इस समय की या इस समय की, तो ये एक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का कोई भी जो पॉइंट है वो इनकम्प्लीशन है। इनकम्प्लीशन वाले एक्शंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो व्हेन होता है ना हमारा कंजंक्शन जिसको हम रेफर कर रहे हैं, ये टाइम को रेफर करता है, और ये टाइम को दोनों फॉर्म में रेफर करता है। दोनों फॉर्म का मतलब ये टाइम को तब भी रेफर करता है जब वो पॉइंट हो, और ये टाइम को तब भी रेफर करता है जब वो ड्यूरेशन हो, ठीक। तो जब हम किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन या पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर करते हैं टाइम के, ठीक है, और उस समय किसी इफेक्टिव एक्शन को रेफर करना होता है तो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे ये जो हमने एग्जांपल समझे हैं, अब इन्हीं एग्जांपल जो बेस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं देखो उसे समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही डू होमवर्क। अब जैसे हमने ये लिखा
द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही डू होमवर्क। अब ये व्हेन ही डू होमवर्क हमने एक एक्शन लिखा, ये एक्शन टाइम हो गया क्योंकि व्हेन के साथ लिख रहे हो तो टाइम ही होगा। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, इनके साथ लिखे गए एक्शंस जो होते हैं वो टाइम होते हैं, तो ये टाइम हो गया। ये जो डू होमवर्क है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो टाइम पॉइंट है या ड्यूरेशन है। अब पता कैसे लगेगा पॉइंट है ड्यूरेशन है? अगर वो टाइम टेकिंग एक्शन है, टाइम टेकिंग का मतलब एक ऐसा एक्शन है जो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, तो ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो एक ऐसा एक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो हमें पता है डूइंग होमवर्क टाइम टेकिंग एक्शन है। मैं मान लो होमवर्क करोगे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी लगेंगे, तो ये ड्यूरेशन हो गई। तो ये एक ड्यूरेशन हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो होमवर्क करना शुरू किया होगा, मान लो उसने यहाँ शुरू किया और यहाँ तक वो होमवर्क करता रहा, उसी बीच में लाइट्स चली गई, तो जिस समय लाइट्स गई उस समय वो होमवर्क करने वाला काम इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट एक्शंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, तो इसको ऐसे लिखो, व्हेन ही वाज डूइंग। ठीक है, तो हम लिखेंगे द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही वाज डूइंग होमवर्क। ये ध्यान रखना क्योंकि मैं ये केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, असल में क्वेश्चंस जो डिस्कस करने हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं, वो अलग हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये बात समझ लो, तो वो बात समझ में आ जाएगी कि ये ड्यूरेशन क्या है, ये पॉइंट क्या है, व्हेन पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों के लिए यूज होता है, ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो मैं वो भी समझा पाऊंगा जो समझाना चाह रहा हूँ। द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही वाज डूइंग होमवर्क। तो ये व्हेन ही वाज डूइंग होमवर्क हमने इसलिए लिखा कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्योंकि ये एक्शन उस समय जब ये हुआ इनकम्प्लीट था, ठीक है। लाइट्स का जाना जिस समय हुआ काम, उस समय ये एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट का था, इनकम्प्लीट स्टेट का था, तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया, ठीक। अब मान लो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही डिड, ये भी डिड ही लिखना चाहिए था, ही डिड होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, he did homework when the lights went off। अब देखो when the lights went off, इस बार हमने टाइम इसको बना लिया। अब लाइट्स का जाना ड्यूरेशन में तो इन्वॉल्व होता नहीं, लाइट्स तो एट अ मोमेंट गायब हो गई, तो ये पॉइंट है। लाइट्स का जाना जो है उसके थ्रू हम टाइम के किसी पॉइंट को रेफर कर रहे हैं जिस पॉइंट पे लाइट्स गई, ठीक है। अब मान लो ये है वो पॉइंट जिस समय लाइट्स गई। अब हम बता रहे हैं जिस समय लाइट्स गई उस समय एक्शन वैलिड था। अब ये उसके बाद वैलिड रहा या नहीं रहा नहीं पता, उससे पहले वैलिड था नहीं पता, उस समय वैलिड था। तो अगर ये एक्शन टाइम के इस पर्टिकुलर मोमेंट वैलिड था तो फिर ये टेम्पररी हो गया, टेम्पररी हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखो। तो होता क्या है कि व्हेन को जब हम यूज़ करते हैं इस तरीके से किसी पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन को रेफर करने के लिए, तो उसके साथ हमें एक्शंस लिखने पड़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के, वो जो इनकम्प्लीट हो। अब होता है क्या कि अगर हम इस एक्शन को रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको रेफर करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ही वॉज डूइंग होमवर्क, वो काम कर रहा था, यहाँ पे काम करना शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, बीच में लाइट चली गई। जब लाइट गई तो उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट था, तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया, ठीक है। फिर उसी बात को हमने पलट के ऐसे कह दिया कि ही वॉज डूइंग होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। मान लो ये वो टाइम है जब लाइट्स गई, ठीक है, उस समय ये काम करना इसका प्रोसेस में था। तो अगर ये एक्शन उस मोमेंट प्रोसेस में था तो ये टेम्पररी हो गया। कोई भी एक्शन जो टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी हो गया तो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया। ध्यान से देखोगे तो जो दोनों फिगर है ना, ये वाले और ये वाले, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसको पलट दोगे तो ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। उसको पलट दोगे तो वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो अगर हम व्हेन को यूज़ करें इस तरीके से तो हमें इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने पड़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो जो व्हेन के थ्रू मैं दूसरे एग्जाम्पल्स आपको समझाना चाहता था, अब आ जाते हैं उस पर। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, व्हेन he received the news he got happy. When he did the homework he went to play.
आउटसाइड। ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको देखो, क्या इनमें से हमें किसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे थे ये कि जब हम व्हेन लिखते हैं तो हम व्हेन के थ्रू किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन को या किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करते हैं। अब होता है क्या कि अगर कोई भी एक्शन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वैलिड होता है तो हमें उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है। क्या इनमें से किसी को हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है? व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ही गॉट हैप्पी, व्हेन ही डिड होमवर्क ही वेंट टू प्ले आउटसाइड। इस बार ध्यान से देखो तो मुझे नहीं लगता लिखना है, ठीक है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि इनमें से किसी को हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। पता है क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये दोनों एक्शन जो है ना, ये सीक्वेंस वाले एक्शंस हैं। सीक्वेंस का मतलब इनमें से एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। लेकिन इससे पहले जो हम रेफर कर रहे थे वो ऐसे नहीं थे। वो कैसे थे कि एक एक्शन प्रोसेस में था, चल रहा था, तभी दूसरा हो गया, ठीक है। तो वो दोनों एक्शन क्या थे कि वो एक पहले से चल रहा था, दूसरा तब हुआ। लेकिन ये एक्शन सीक्वेंस में आगे पीछे हुए। अब हमने टेंस में पढ़ा कि अगर पास्ट में कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हो तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी एक्शन को बैक पास्ट में रेफर करें जाके तो पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ता है। अब ये वाला काम पहले हुआ, व्हेन ही डिड होमवर्क, ये वाला काम बाद में हुआ। व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ये पहले हुआ, ही गॉट हैप्पी बाद में हुआ। तो हम देख रहे हैं ये जो व्हेन के साथ लिखे गए एक्शंस हैं ना, इस बार ये पहले हुए एक्शंस को रेफर कर रहे हैं। ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हुआ, ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हुआ। अब अगर हम व्हेन को यूज़ करें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए जो किसी दूसरे से कंपेटिबली पहले हुआ तो हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो कायदे से हमें यहाँ पे हैड रिसीव्ड और यहाँ पे हैड डन लिखना चाहिए। लेकिन ये हैड डन लिखोगे तो सही है, उसको हैड रिसीव्ड लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो ऐसे ही चाहिए। तो मैं जो आपको अब यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम व्हेन के साथ में किसी ऐसे एक्शन को लिखें जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से कंपेटिबली पहले हुआ हो तो कई बार हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, कई बार हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब हमें समझना ये कि कब हम उसको लिखें पास्ट परफेक्ट में, कब हम उसको लिखें पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझना, अगर वो दोनों एक्शन जो सीक्वेंस में पहले और बाद में हुए हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट का मतलब अगर वो इंटर रिलेटेड एक्शंस हो तो उन दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। जैसे कि हमने लिखा व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ही गॉट हैप्पी, तो उसको न्यूज़ मिली और वो हैप्पी हो गया। तो उसका हैप्पी होना जो है ना वो न्यूज़ मिलने का ही रिजल्ट है। अगर न्यूज़ ना मिलती तो वो हैप्पी नहीं होता। तो वो हैप्पी इसलिए है क्योंकि उसको वो न्यूज़ मिल गई। तो एक्चुअल में ये दोनों ही एक्शन जो हैं वो एक से दूसरा जनरेट हो गया। न्यूज़ मिलने वाले एक्शन से ही हैप्पी होने वाला एक्शन अपने आप जनरेट हो गया। तो वो सेल्फ जनरेटेड एक्शन है और दोनों एक्शन एक बड़े एक्शन का पार्ट हैं। तो इनको दोनों को सेम टेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, हम पास्ट के किन्हीं दो ऐसे एक्शंस को रिलेट करें आपस में जो एक दूसरे से सेपरेट हों। सेपरेट का मतलब वो डिपेंडेंट ना हो और वो इंडिपेंडेंट एक्शन हो। जैसे कि ये व्हेन ही डिड होमवर्क ही वेंट टू प्ले। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि होमवर्क कर लेने की वजह से वो खेलने चला गया। ऐसा तो कोई नहीं होता कि जैसे होमवर्क कर लिया तो अब खेलने जाना पड़ेगा। होमवर्क कर लिया, अपना टीवी देखने लग जाओ, आराम करने लग जाओ, खाना खा लो, कुछ भी कर लो। तो होमवर्क करने का बाहर खेलने जाने से कोई रिलेशन तो है नहीं। ये दोनों एक्शन डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट तो है नहीं। तो अगर हम किन्हीं दो सेपरेट एक्शंस को रिलेट करें व्हेन के साथ में जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो और सेपरेट एक्शन हो तो उनमें जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। तो फिर से समझ लो, अगर हम व्हेन के साथ में किसी ऐसे एक्शन को यूज़ करें जो किसी दूसरे एक्शन से कंपेटिबली पहले हुआ हो पास्ट में तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वो जो दोनों एक्शन हैं वो आपस में किस तरीके का रिलेशन शेयर करते हैं। अगर वो दोनों एक्शन डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, एक की वजह से दूसरा हो रहा है तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। लेकिन अगर वो दोनों एक्शंस जो हैं वो सेपरेट हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो फिर जो उनमें पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। दो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूँ, अपने आप ट्राई करके देखना। एक हमने ये लिखा व्हेन ही ड्रॉप द ग्लास इट ब्रोक इनटू पीसेस। When he graduated, he went abroad
with his uncle। अब देखो ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, when he dropped the glass it broke into pieces, तो ये जो break into pieces वाला एक्शन है और dropping the glass वाला एक्शन है, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ठीक है। उसी तरीके से जो हमने लिखा when he graduated, जब उसने ग्रेजुएशन अपना कर लिया, he went abroad with his uncle, तो अब्रॉड चला गया, ये वाला एक्शन पहले हुआ, ये वाला बाद में हुआ। तो यहाँ पर ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, यहाँ पर ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। अब ये जो दोनों एक्शन हैं जो पास्ट में किसी दूसरे से पहले हुए, क्या दोनों को पास्ट परफेक्ट में लिखें? तो ये जो थर्ड और फोर्थ हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने व्हेन के साथ एक्शन यूज़ किया, वो एक्शन दूसरे मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन से कंपेरेटिवली पहले हो गया। तो क्या हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें? ट्राई कौन सा गलत है? ठीक है, थर्ड या फोर्थ। अब देखो, ड्रॉपिंग द ग्लास और ब्रेकिंग इनटू पीसेस ऑफ द ग्लास, क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड एक्शन है? ध्यान से देखोगे तो वास्तव में है, क्योंकि अगर ग्लास को ड्रॉप नहीं किया जाएगा ना तो वो टूटेगा भी नहीं, और उसका टूटने की वजह उसका ड्रॉप किया जाना है। तो हमें पता है कि ड्रॉप करने की वजह से ग्लास टूटा है, तो इसी एक एक्शन की वजह से वो दूसरा एक्शन जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कुल मिला के एक कंप्लीट बिगर एक्शन के स्मॉल पार्ट्स हो गए, तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट एक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं होगा तो ये होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा तो नहीं होता कि आदमी ग्रेजुएशन कर लेता तो वो अब्रॉड अंकल के साथ चला जाता है, और नहीं अगर ग्रेजुएशन करेगा तो फिर अंकल के साथ नहीं किसी और के साथ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएट होना और अंकल के साथ अब्रॉड चले जाना, ये दोनों सेपरेट एक्शन है, उस एक्शन का इससे और इसका उससे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। तो अब जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, इसको लिखो हैड ग्रेजुएटेड। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, व्हेन ही हैड ग्रेजुएटेड ही वेंट अब्रॉड विद हिज अंकल, ठीक है। और व्हेन ही ड्रॉप द ग्लास इट ब्रोक इनटू पीसेस, ये ऐसे सही हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, ये जो व्हेन का यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं टेंसेज में, कि व्हेन का यूज़ हमारे टेंसेज में कैसे होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें, ठीक है। व्हेन को हम यूज़ करते हैं तब भी जब हमें किसी पॉइंट को रेफर करना हो, व्हेन को हम यूज़ करते हैं तब भी जब हमें किसी ड्यूरेशन को रेफर करना हो। तो व्हेन पॉइंट को भी रेफर कर सकता है, ड्यूरेशन को भी रेफर कर सकता है। अगर वो पॉइंट और ड्यूरेशन गलती से एक साथ आ जाएं, गलती से मतलब आ जाएं एक साथ कैसे भी, तो फिर उनमें से अगर इस एक्शन को रेफर करोगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा, ये वाला एक्शन जो यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम व्हेन को यूज़ करें कभी पास्ट के दो ऐसे एक्शंस को लिखने के लिए जो आगे पीछे हो रहे हो, मतलब जैसे पास्ट में ये वाला इवेंट पहले का ये बाद का है, तो हम व्हेन को इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए यूज़ करें जो पहले हुआ पास्ट में किसी दूसरे से, तो हम उस एक्शन को कब पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे, मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। कि व्हेन को अगर हम यूज़ करें टाइम के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करने के लिए जो पास्ट में किसी दूसरे से पहले हुआ, मतलब जो पास्ट ऑफ पास्ट हो उसको, तो ऐसा नहीं होता कि हम हर बार उसको पास्ट परफेक्ट में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ लेते हैं ना कि पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले होता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। हर एक एक्शन को नहीं लिखते, उस एक्शन को लिखते हैं जो सेपरेट हो, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ना हो। लेकिन अगर कोई दोनों एक्शन आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो वो एक ही एक्शन के दो पार्ट माने जाएंगे। अगर एक एक्शन से दूसरा एक्शन जनरेट हो रहा है तो आप दोनों को पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखोगे, दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे। लेकिन अगर वो दोनों एक्शन सेपरेट हों और एक दूसरे से रिलेटेड ना हो तो फिर जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना, ठीक है। तो व्हेन को लेकर कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से हमारा मतलब लाइव टेलीकास्ट थोड़ा सा लेट हो गया। तो खैर कोई नहीं, कल मिलेंगे। तो हम फिर से कल एक बार मिलेंगे और व्हेन को लेकर कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कुछ और कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहो और अपना रिस्पांस वगैरह जो भी है अपना देते रहिए। और वो बात ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि अगर डिस्कस किए जाएंगे तो उससे और बच्चों का भी फायदा होगा, आप मुझे क्वेश्चंस भेजो, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस भेजो और मैं उसको डिस्कस करूँगा डिटेल में, मैक्सिमम डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए बाय एवरीबॉडी, कल मिलते हैं, थैंक्स।